किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी सेहत अपने हाथ। ये बात 100% सही कही गई है। हमारे हर दर्द की दवा हमारे पास ही होती है, फिर चाहे वो दर्द कैसा भी हो, कितना भी हो। सर्दी खांसी हो या सर दर्द हो, स्ट्रेस हो काम का या फिर पिंपल का, हर तकलीफ का हल एक्यूप्रेशर से किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर की डिमांड आजकल खूब हो रही है, आप भी इसे ट्राई करें, लेकिन हाँ, एक एक्सपर्ट का सहारा लेकर इसे पूरी तरह से सीखें और घर बैठे अपनी तकलीफों को दूर करें। देखिए और जानिए एक्यूप्रेशर के कई सारे तरीके और एक्यूप्रेशर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में खूब काम आएंगी। बीमारियां दूर होती हैं इससे। छील दो तो करेले का जूस बना सकते हैं। इसके बहुत फायदे हैं। करेले जैसे कि इसका भरमा वाला करेला भी बना सकते हैं, इसको काट के करेला भी बना सकते हैं, बहुत चीजें बना सकते हैं। नहीं आदिति, इसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। इन्हें पता नहीं अभी एक्यूप्रेशर, यू नो, पॉइंट्स में इतनी हो गई हूँ ना कि मैं इतनी डम हूँ कैरेक्टर में, तो आई थिंक तो इसे यूज किया जाता है पॉइंट्स। अगर तुम्हें जैसी कोई प्रॉब्लम है, स्टमक की कोई प्रॉब्लम है, आंखों की कोई प्रॉब्लम है, दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, तो वो तो बहुत है। हाँ, तो उसके लिए यूज किया जाता है ये। मेरा दिमाग ठीक कीजिए। सो हमें पॉइंट्स बताते हैं एक्यूप्रेशर के, एक्चुअली क्या क्या पॉइंट्स कहाँ पे यूज होते हैं। डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है या गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम है, तो दीज आर द पॉइंट्स। ये स्टमक का पूरा एरिया है जितना, दिस इज फॉर स्टमक, किडनी, डाइजेशन। यहाँ पे दर्द होगा अभी। कितने दिमाग में तो व्यक्ति होगा ना, यही तो ये क्या लॉजिक है? अरे दीज आर द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स देने होते हैं। ये देखो, तो मतलब तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो मेरे तो अंदर बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? इसका सबका इलाज ऐसे करके क्या हो सकता है? इसका सबका इलाज पॉइंट से होता है। सो जितने जोर से प्रेशर दोगे उतने ज्यादा तुम्हें आराम मिलेगा इससे। सो दैट्स द थिंग। प्लीज, आराम नहीं मिलता, दर्द होता है उससे। नहीं, अगर देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में लाइक यू नो, दिमाग में इन द सेंस कि सर दर्द होता है, हेडेक होता है, तो दीज आर द पॉइंट्स। ये वाली सर दर्द होता है, दिमाग में हाँ, बहुत कुछ होती है। ये रेकी भी करती हैं, तो इन्हें ज्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में। टोज का जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है, आई एम सीरियस, वो दिमाग के लिए होता है। ओके, टोज के जो अपर मोस्ट पॉइंट होते हैं, ये सर के लिए होता है। ओके, सर्दी जुकाम है आपको, अगर कंजेशन है, तो दीज आर द पॉइंट्स दैट हैव टू बी प्रेस्ड। ये देखिए, इसको दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। आपकी नाक बंद है तो आप इस पॉइंट को दबाएंगे थोड़ा सा और फिर छोड़ेंगे, दबाएंगे और फिर छोड़ेंगे। दबा के मत छोड़, मतलब ऐसे दबा के मत ये कर देना, सिर्फ प्रेस इट एंड लीव इट। ओके, इससे आपकी नाक खुल जाएगी। और दूसरी चीज़ों का पता नहीं, लेकिन नाक ज़रूर खुल जाएगी आपकी। अगर आपके लाइक आपका पेट खराब है या देखिए, ये एरियाज होते हैं। गले के लिए सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, लेकिन पेट का ये पॉइंट होता है, तो आप करके दिखा दीजिए। जी, ये यहाँ पे कहीं पे होता है, अभी एग्जैक्ट मुझे तो याद नहीं है। एक्यूप्रेशर के साथ? हाँ, ये नहीं, जो आप एक्यूप्रेशर आपने पकड़ा हुआ है इसके साथ जी। तो देखिए, ये रोलर है। अगर सपोज किसी को हाइपोथायराइड है तो ये उसका एरिया होता है, तो ये इसको ऐसे करते हैं। तो सॉरी, हाँ, दर्द तो होगा ना बेटा। बेसिकली ईच ऑर्गन हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, जिसको दबाने से वो एक्टिवेट होता है। और अगर आपको पेन हो रहा है, उसका मतलब यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पॉइंट। स्ट्रेस के तो ये वाले पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे दबाएं आप तो रिलीज होता है। ये रिलीज होता है यहाँ पे। उसके बाद ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट है, ओके, ये वाला पॉइंट है। और ये इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, ये थर्ड आई मानी जाती है। ओके, ये खुल जाए तो आप हाईली इवॉल्व्ड हो जाते हैं, यू आर वेरी रिसेप्टिव, यू आर एक्सट्रीमली इवॉल्व्ड। और ये एक्चुअली इसको खोलना पड़ता है, इट्स नॉट इजी। मेडिटेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके लिए, बट यू बिकम मोर अवेयर एंड मोर रिसेप्टिव। एक्यूप्रेशर तो बहुत ही अच्छा होता है, मैंने सुना है सेहत के लिए। मैंने भी ट्राई किया था कई बार पहले और मुझे रिलीफ भी मिला है। ज़्यादा याद नहीं, जहाँ तक याद है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मुझे टूथ एक हुआ था और मुझे बताया था कि
चीक बोन्स के नीचे के जो पॉइंट्स है ना, वो दबाने होते हैं। और वो प्रेशर जो होता है वो बहुत उसकी बड़ी अहमियत होती है कि कितना प्रेशर आप कहाँ दे रहे हो। तो आई हैड अ डॉक्टर ऑब्वियसली हु टॉट मी ऑल दिस एंड मेरा टूथ एक चला गया। तो ये इससे आपका टूथ एक, साइनस, हेड कंजेशन, मुझे बड़ा हेड कंजेशन हुआ करता था पहले, वो सब चला जाता है। आजकल तो लोगों को वेट लॉस की बड़ी पड़ी होती है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनको एपेटाइट बनाना पड़ता है, जिनको खाने का मन नहीं करता और फिर वो बहुत वीक हो जाते हैं। तो मैंने सुना है कि ईयर्स के नीचे का जो हिस्सा है ना, ये इसको अगर आप 3 मिनट तक दबा के रखेंगे तो इट स्टिमुलेट्स द एपेटाइट और फिर आपका वज़न भी बढ़ सकता है। इतना ना करें कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाए लेकिन यस वेट लॉस भी हो। हाँ राइट, बैलेंस में करें। हाँ मैंने सोचा नहीं था इस बारे में। तीसरा जो है वो है माइग्रेन के लिए। जो हमारे फील्ड में तो सबको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो जो अर्धशीशी जो कहते हैं ना, जो आधा सर दुखता है वो, तो उसके लिए ये है ना, ये दिस इज़ टू प्रेस द एक्यूपंक्चर प्रेशर पॉइंट्स। सो ये इस्तेमाल करके अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच की जो वेब एरिया है ना, वहाँ पे वो 2 मिनट तक प्रॉपर प्रेशर देके इसको दबाना चाहिए। आई एम नो डॉक्टर बट मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इससे आपका माइग्रेन चला जाएगा। आई कैन वाउच फॉर दिस बिकॉज आई हैव ट्राइड दिस और मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था इसका। एक्यूप्रेशर का जो मेन फ़ायदा होता है, मतलब ये होता है कि आप अपने ही बॉडी के जो नर्व्स हैं और कुछ पार्ट्स हैं उसको प्रेस करते हैं और डेली उसको फॉलो करते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आई थिंक हेडेक के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये हेल्प करता है। और इसलिए आपको बाहर दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। इनकी खूबसूरती के लिए, इनकी अच्छी स्किन के लिए हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं। इधर अगर आप 2 मिनट के लिए रेगुलरली प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे तो 100% जो आपकी एक्ने की प्रॉब्लम है और जो भी स्किन की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। और दूसरा पॉइंट बाल हटाइए, यहाँ प्रेस करने से। और एक तीसरा पॉइंट है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे बिना गला दबाए किसी का, तो इससे भी फ़ायदा होगा। जॉ के पास जो अभी मैंने प्रेस किया था, यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। तो बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये ऐसी ब्रांचेज हैं साइंस की कि जिनकी जानकारी अभी आम लोगों को नहीं है और कुछ लोग तो इस पर यकीन करते हैं, कुछ नहीं करते। वैसे तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल रहेगा कि आम दर्शकों को ये बात पता हो कि कौन सी नर्व्स जो है वो कहाँ जा रही है और किस नर्व्स को दबाने से कौन सी चीज़ का पेन ठीक हो जाता है या वो ट्रीटमेंट है बाकायदा। ये नहीं कि वक्ती तौर पे होता है। पुराने ज़माने में ऐसा होता हो सकता है कि अभी भी कहीं गांव देहातों में होता हो ऐसा कि बचपन में हमने देखा था कि जी वो दर्द है आपके सर में, तो वो मौलवी के पास ले जाते थे। मौलवी ने यूँ पकड़ा, दम किया और पता चला दर्द सही हो गया। उसके पीछे लॉजिक्स होते थे। पुराने ज़माने के जो लोग थे ज़ाहिर वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, साइंटिफिक रीजंस नहीं मालूम थे। फॉर एग्जांपल, कोई लड़की या कोई बच्चा या कोई औरत अगर दरख्त के नीचे सो गई रात को और सुबह उसकी तबीयत ख़राब हुई, तो वो कहते थे कि जी इसको जिन चढ़ गया दरख्त के नीचे सोने से। वो दरख्त पे जिन होते हैं जो इस औरत को चढ़ गया है और जूते मार मार के उसका भूत उतारते थे। हालांकि उसका पीछे जो साइंटिफिक रीज़न होता था वो ये होता था कि प्लांट्स दिन के वक्त ऑक्सीजन एलिमिनेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर रहे होते हैं और उसके नीचे अगर कोई सो जाए तो उसकी तबीयत ख़राब होगी ऑब्वियसली। सिर्फ पीपल का दरख्त एक ऐसा दरख्त है जो ऑल द टाइम ऑक्सीजन देता रहता है, इसीलिए पीपल के नीचे बैठने से सेहत अच्छी होती है और इंसान को अच्छा फील होता है। तो इसी तरीके से इन सब के भी लॉजिकल रीज़न है। एक बात ख़ास तौर से कहना चाहूँगी कि देखिए, जैसे कहते हैं कि नीम हकीम ख़तरे जान, तो इस तरीके से इसमें जहाँ इसके फ़वाइद हैं, इतने इसके एडवांटेजेस हैं, वहाँ पर इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं और बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। ये
बहुत ही बड़ा डेंजर भी हो सकता है। जैसे बाइयाँ होती हैं, काम वालियाँ होती हैं, वो आके अपने हिसाब किताब से मल मुल जाती हैं। जो बैकबोन है उसको वो दबाती हैं, रीढ़ की हड्डी को, और लेडीज़ बड़ा खुश होती हैं। लेडीज़ के जेंट्स भी ऐसी जगहों पर जाते हैं कि जहाँ पर अगर वो रीढ़ की हड्डी उन्होंने दबा दी तो कहते हैं कि हाँ जी कमर का दर्द चला गया। हालांकि ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। अगर मसाज किया भी जाए तो रीढ़ की हड्डी को छोड़ के उसके दोनों अतराफ में किया जाना चाहिए, और पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व्स कहाँ जा रही है और कितना प्रेशर, बहुत ही रीज़नेबल सा प्रेशर, ना वो कम हो ना ज़्यादा हो। कम हो तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, इससे पैरालाइज हो सकता है बंदा, इससे आपका दिमाग काम करना छोड़ सकता है। तो अगर आप लोग कहीं जाते हैं, मसाज के लिए जाते हैं, जैसे स्पा वगैरह में चले गए, या बाइयों से, कामवालियों से, या ऐसे लोगों से जो कम पैसे लेते हैं लेकिन उनकी नॉलेज नहीं है, तो उनसे मसाज नहीं करवाना चाहिए बॉडी का, ख़ासतौर से बैक का और फीट का। ये चीज़ें अपाहज तक कर सकती हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। थैंक यू। एक्यूप्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट विथ एंजाइटी, नोशिया एंड पेन रिलीफ। इन स्ट्रेस रिलीफ बेसिकली, जो जनरली स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा ही है, अभी तो नोटों के चक्कर में भी बहुत स्ट्रेस होगा लोगों को, और अदरवाइज़ भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ही होता है। वो जहाँ से भी स्ट्रेस आते हैं, उस सारे स्ट्रेस को रिलीफ देने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उनको किस तरीके से करना है, उनका एक एग्जैक्ट तरीका है, वो तरीका भी बता रहा हूँ। अपने पाम के ये लास्ट फिंगर वाले पोर्शन से 3 फिंगर्स का डिस्टेंस लेना है, और यहाँ पे लाइक जस्ट आफ्टर दीज फिंगर्स, यहाँ पे समवेयर, ये आपका पॉइंट है जहाँ पे आपको, आप इसको 2 मिनट तक प्रेस करके रखेंगे तो आपका नोजिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें काफ़ी कम हो जाएंगी, और आप फील करेंगे थोड़ी देर में आप और एनर्जेटिक फील करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट इज़ स्पेस बिटवीन योर टोज़। आपके अंगूठे और उंगली के बीच में जो जगह होती है, ये वाली जगह, इस वाली जगह पे अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। हमारा अगर कहीं, जैसे सपोज टू भी आप कहीं काम से जा रहे हैं, या किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप नर्वस हैं, आप 2-3 मिनट के लिए जाने से पहले ये कीजिए, आपका नर्वसनेस जाएगा, आपको इंस्टेंट एनर्जी, जैसे आपको ऐसा लगेगा आपने ग्लूकॉन डी पी लिया है, आपको बहुत अच्छा एनर्जी फ्लो मिलेगा। और अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी एनर्जी फ्लो में ब्लॉकेजेस हैं, तो वो सारे ब्लॉकेजेस इसके रेगुलर यूज से खुल जाएंगे। देखिए, ये एक दिन में होने वाली चीज़ों में से नहीं है। बेसिकली एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा है, पर इसका रेगुलर यूसेज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप एक दिन करेंगे, आपको थोड़ा फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। आप लगाएंगे, आप 2-3 मिनट तक रखेंगे, आपको ज़रूर एनर्जी फील होगी। बट अगर रेगुलर यूज़ करेंगे तो डेली रूटीन में भी आप एनर्जेटिक रहेंगे, और आपके जो भी एनर्जी फ्लो में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे खुल जाएंगे। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसी सेम पॉइंट पे अगर आप ये स्पाइक्स वाला जो पोर्शन है, इसको रब करेंगे, तो ये आपको स्ट्रेस, हेडेक, आई पेन, या जो हम जब बहुत ज़्यादा देखने वाला जिसका काम है, जो ड्राइव करने वाला जितने भी लोग हैं, उनको आंखों में दर्द होता है, कुछ लोगों को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स इसको ऐसे यहाँ पे रब करने से ठीक हो जाएंगे। एक दिन में नहीं, रेगुलर यूसेज से, बट ठीक हो जाएंगे, ये श्योरिटी है। मेरी तरफ से आप लोगों को ये सजेशन है कि आप प्लीज़ जाइए किसी जो बहुत ही प्रोफेशनल एक्यूप्रेशर वाले डॉक्टर्स हैं, उन सब के पास जाके थोड़ा टाइम का जो भी उनका ट्रेनिंग होता हो वो सीख लीजिए, और अपने आप को घर बैठे स्वस्थ बनाइए, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वेल्थ। ये थे कुछ बेसिक तरीके जो आपके सितारों ने आपसे बांटे। आप भी इन्हें अपनाएं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि एक्सपर्ट का सहारा लेना इसमें बहुत जरूरी है, और एक्यूप्रेशर से अपनी तकलीफों को छूमंतर करें। आरती गुप्ता पांडे, एबीपी न्यूज, मुंबई।